बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़शा के दस्तरख़्वान में मेरी यूट्यूब फैमिली को खुशामदीद। स्कूल लंच के लिए अक्सर माएँ परेशान होती हैं कि बच्चों को लंच में क्या दें जो जल्दी से तैयार हो जाए और बच्चे भी शौक़ से खा लें। तो आज मैं लाई हूँ बहुत ही आसान फ्रोज़न पराठे से बनाए गए चिकन पेटीज़ की रेसिपी, जिसे आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं और बच्चे इतने शौक़ से खाएंगे कि आपसे रोज़ फरमाइश किया करेंगे। तो ये चिकन पेटीज़ किस तरह से हम तैयार करेंगे, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नीचे जो बेल आइकॉन दिया गया है इसे दबाने से सबसे पहले मेरी रेसिपी की अपडेट आपको मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगें तो थम्स अप दें। सबसे पहले मैंने लिया है बटर 2 टेबल स्पून, प्याज बारीक चॉप की हुई 1/4 कप, प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इतना ही फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून या हस्बे जायका, और इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें भुनाई का कोई ख़ास काम नहीं है, इसलिए इसका मसाला जल्दी तैयार हो जाता है। अब शामिल करूंगी 1 कप दूध। दूध को शामिल करने से एक तो मसाला खुश्क भी नहीं होगा और इसका एक जूसी फ्लेवर आएगा। जब ये अच्छी तरह से पक जाए तो इसमें 2 टेबल स्पून मैदा शामिल करूंगी और स्पैचुला की मदद से इसे मुसलसल चलाते रहना है जब तक कि इसका लम्स ख़त्म नहीं हो जाता। फ्लेम को मैं लो किया हुआ है ताकि अच्छी तरह से इसके तमाम लम्स ख़त्म हो जाएं। इसे कम से कम 3 मिनट से 4 मिनट चलाते रहें। लम्स ख़त्म होने के बाद अब इसमें शामिल करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। मिर्चों को कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च 1/4 कप शामिल करूंगी। मसाले में मज़ीद खुशबू और फ्लेवर देने के लिए हरा धनिया बारीक कटा हुआ 1 टेबल स्पून जाएगा। 250 ग्राम बोनलेस चिकन ली है जिसे बॉईल करने के बाद श्रेड कर लिया है, इसमें शामिल कर दूंगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें जब तक कि इसका पानी ख़त्म नहीं हो जाता। पानी को एकदम खुश्क भी नहीं होने देना क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाता है। थोड़ा सा मॉइस्ट इसमें बाकी रहना ज़रूरी है। फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अब इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे जब तक हम पेटीज तैयार कर लेते हैं। एक अदद अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और ये अंडा हम चिकन पेटीज की लेयर्स के ऊपर लगाएंगे जिससे चिकन पेटीज का कलर अच्छा आएगा। एक अदद मैंने फ्रोज़न पराठा लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। थोड़े से मैदे की डस्ट ऊपर छिड़कूंगी ताकि पराठा चिपके नहीं, और नाइफ का इस्तेमाल करते हुए पराठे को सेंटर से इस तरह से 4 पीस करने हैं। इस बात का ख्याल रखें कि चारों पीस की कटिंग बराबर हो। ब्रश की मदद से अंडे की कोटिंग कर लेंगे और तकरीबन 1 टीस्पून जो मसाला तैयार किया था इसके ऊपर फैला देंगे। अंडे की कोटिंग पराठे पर दोनों साइड पर होगी। और एक पराठे का पीस इस तरह ऊपर रख देंगे कि अंडे की कोटिंग अंदर चली जाए। पराठे के साइज का भी ख्याल रखना है, एक जैसी कटिंग होनी चाहिए वरना पेटीज के किनारों को बंद करने में मसला होगा। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि एक जैसी कटिंग होने की वजह से कितना परफेक्ट शेप आ रहा है। इसी तरह से मैंने चारों लेयर्स को ऊपर रख दिया है। इसे हल्का से हल्का हाथों से सेट कर लें। अब इसके ऊपर भी अंडे की कोटिंग करूंगी ताकि अच्छा सा एक कलर आ जाए। और अब फोक का इस्तेमाल करते हुए किनारों को इस तरह से बंद कर लें क्योंकि ये बेकिंग के दौरान थोड़ा सा पफी होगा, इसलिए ज़रूरी है कि इसको इस तरह से पैक किया जाए वरना चिकन पेटीज खुल जाएंगे। सेम इसी प्रोसेस से बाकी तमाम पेटीज भी मैं तैयार कर लूँगी। बच्चे तो ये बड़े शौक से खाते हैं और मेरे बच्चे तो बड़े दीवाने हैं। मसाला मेरे पास तैयार होता है और सुबह मैं फ्रोज़न पराठे से ये पेटीज बनाकर बच्चों को देती हूँ।
घर में पार्टी हो या मेहमान अचानक से आ जाएं तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बनाया जाए, तो आप इसे बनाकर गरम गरम सर्व कर सकते हैं। और यकीन कीजिए कि आपका दिल खुश हो जाएगा कि जब आपके कानों में तारीफ़ों की आवाज़ें आना शुरू होंगी। और इतना फ्रेश आइटम आपको बेकरी पर भी नहीं मिलेगा। तो साथ साथ मैंने 4 पेटीज तैयार कर लिए हैं और अब इन सबको बेक करने के लिए मैंने एक बड़े पतीले में बेकिंग स्टैंड रख दिया है और अब ट्रे इसमें सेट कर दूंगी और इसे ढककर कम से कम 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बेक करूंगी। 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह पेटीज बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो जनाब गर्मा गर्म पेटीज बिल्कुल रेडी हैं और इसको अब आप टी टाइम में सर्व करें या बच्चों को लंच के लिए दे दें या मेहमानों को सर्व करें। आपको खाकर मज़ा आ जाएगा और मैं इसे टेस्ट भी करूंगी क्योंकि मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। ये देखें, माशाल्लाह अंदर से भी क्रिस्पी हैं और मसाले से भरपूर हैं। अब इसे खाए बगैर गुजारा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह A1। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही अफ़शा को दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगी मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।